नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज है। बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। सुबह 11 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। नगरीय विकास, आवास विभाग, पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास विभाग समिति विभागों के प्रस्ताव पर विचार मंथन होगा। तो बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी जो है मिल सकती है और सुबह 11 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। तो मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक का रुख करेंगे। विवेक, मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक है। बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। सुबह 11 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक होगी और क्या कुछ इस पर अपडेट विवेक? विवेक, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो संपर्क शायद नहीं हो सका है विवेक से। तो मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज है और ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी जो है मिल सकती है। तो नगरीय विकास, आवास विभाग पर मंथन होगा। तो बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। सुबह 11 बजे होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। तो बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। नगरीय विकास, आवास विभाग पर मंथन होगा। तो मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज है और कई प्रस्तावों पर मुहर जो है वो लग सकती है। बता दें, सुबह 11 बजे से बैठक की शुरुआत होगी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज है। बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सुबह 11 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी और क्या कुछ इस पर अपडेट विवेक? बिल्कुल कविता, दीपावली के त्योहार के बाद मोहन कैबिनेट की आज बैठक है। मोहन कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में शुरू हो जाएगी, जहां महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। और प्रस्तावों को चर्चा करने के बाद जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो हैं उनको हरी झंडी मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही कि नगरीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के तमाम जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उनको कहीं ना कहीं आज मंजूरी मिल सकती है। हालांकि मोहन सरकार की बात करें तो मोहन सरकार ने जिस प्रकार से दीपावली के त्योहार की बात करें तो दीपावली के त्योहार को दीप उत्सव के तौर पर मनाने की कोशिश की। वहीं गोवर्धन पूजा की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई। कहीं ना कहीं ये तमाम विषयों को लेकर भी जो चर्चा है वो मोहन कैबिनेट में की जाएगी। साथ ही जो महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं मध्य प्रदेश के लिए, उन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को चर्चा करने के बाद जो हरी झंडी है वह मिल सकती है। क्योंकि सड़कों की बात करें तो सड़कों को लेकर भी बीते कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी तो नाराजगी जाहिर की थी। और मध्य प्रदेश की सड़कों की यदि बात करें तो सड़कों को लेकर हो सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। महत्वपूर्ण जो सड़कें हैं मध्य प्रदेश की, उनके प्रस्तावों को भी कहीं ना कहीं जो खर्च जो राशि है वो मंजूरी मिल सकती है। जी बिल्कुल विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप बने रहिएगा। अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बुधनी दौरा। बुधनी उपचुनाव सीट पर भरेंगे चुनावी हुंकार। वीडी शर्मा बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में वीडी शर्मा होंगे शामिल। तो बुधनी उपचुनाव सीट पर भरेंगे चुनावी हुंकार। वीडी शर्मा बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बुधनी में प्रचार करेंगे।
वहीं बुधनी विजयपुर उपचुनाव पर कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में दिग्विजय सिंह करेंगे प्रचार। 9 और 10 नवंबर को बुधनी विजयपुर में प्रचार करेंगे सचिन पायलट। 6, 7, 8 नवंबर को नेता प्रतिपक्ष की बुधनी और विजयपुर में जनसभा। प्रचार के लिए जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से पार्टी के सांसद और विधायकों को भी मैदान में उतारेगी बीजेपी। दोनों विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होगा चुनाव और इसके लिए कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। 9 और 10 नवंबर को चुनाव प्रचार करेंगे सचिन पायलट। 6, 7, 8 नवंबर को नेता प्रतिपक्ष करेंगे चुनावी जनसभा। तो दोनों विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होगा चुनाव। तो बुधनी विजयपुर उपचुनाव पर कांग्रेस की तैयारी जो है वो तेज हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, यदि बुधनी और विजयपुर की बात करें, बुधनी विजयपुर में उपचुनाव होना है और इस पर कांग्रेस की तैयारी जो है वो तेज हो गई है। दोनों विधानसभा की बात करें तो दोनों विधानसभा क्षेत्रों में दिग्विजय सिंह प्रचार करेंगे, साथ ही सचिन पायलट भी 9 और 10 नवंबर को बुधनी विजयपुर में प्रचार करेंगे। और क्या कुछ इस पर ज्यादा अपडेट विवेक? बिल्कुल कविता, दीपावली के त्योहार के बाद दोनों ही राजनीतिक दल अब दोनों ही उपचुनाव सीटों के लिए चुनावी जो प्रचार है उनका तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की बात करें तो आज बुधनी उपचुनाव सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पहुंचेंगे। वहीं विजयपुर की बात करें तो विजयपुर सीट पर दिग्विजय सिंह मौजूद है, लगातार प्रचार करते हुए दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यदि बात की जाए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार सहित सचिन पायलट सहित तमाम जो बड़े लीडर हैं वह सभी दोनों ही जो उपचुनाव सीट है, बुधनी की बात करें या विजयपुर की बात करें, दोनों ही सीट पर जो अपना चुनावी जो दाव है वो हुंकार है वह भरते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो जहां कांग्रेस की तरफ से तमाम जो स्टार प्रचारक है, सचिन पायलट की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें या बात की जाए नेता प्रतिपक्ष की बात करें उमंग सिंगार की, जीतू पटवारी की, तमाम जो बड़े लीडर हैं वह अब जुट चुके हैं दीपावली के त्योहार के बाद चुनावी प्रचार में। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से बीडी शर्मा सहित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बात की जाए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो ये तमाम बड़े नाम हैं जो लगातार दोनों ही उपचुनाव सीट के दौरे करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि बुधनी की बात करें तो बुधनी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे पर दिखाई दे रहा है। वहीं आज बीडी शर्मा का भी दौरा, तो कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक पार्टी अब दीपावली के त्योहार के बाद अब चुनावी मैदान पर उतरती हुई दिखाई दे रही। चुनाव का जो प्रचार है वह धुआंधार ताबड़तोड़ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल विवेक, कांग्रेस के प्रचार की ही बात करें तो प्रचार के लिए जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से पार्टी के सांसद और विधायकों को भी मैदान में उतारेगी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही। बिल्कुल, क्योंकि बुधनी की बात करें तो बुधनी हमेशा से ही बीजेपी की बड़े लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही है। बीजेपी की एक परंपरागत एक सीट मानी जाती है बुधनी। और बुधनी की यदि बात करें तो बुधनी के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि 5 बार के वहां के विधायक के वहां सांसद रहे और बीजेपी का गढ़ कही जाती है बुधनी। वहीं विजयपुर की बात करें तो विजयपुर में जो बीजेपी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया रामनिवास पहले वह कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद बीजेपी में आए, जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी का जो पूरा फोकस है वह विजयपुर सीट पर है, जिसके चलते लगातार बड़े नेताओं के जो दौरे हैं वह विजयपुर सीट पर कांग्रेस पार्टी के दिखाई दे रहा है। जातिगत समीकरण की यदि बात करें तो जातिगत समीकरण यानी आदिवासी वर्ग को ध्यान में रखते हुए भी कांग्रेस पार्टी अपने आदिवासी नेताओं को धरातल पर उतारती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी बीजेपुर उपचुनाव सीट पर पूरा जोर लगा लिया है, क्योंकि जब आचार संहिता नहीं लगी थी उसके पहले भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लगातार बीजेपुर में दौरे दिखाई दिए थे। बड़ी जो घोषणा है वह बीजेपुर उपचुनाव सीट पर दिखाई दी थी। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वह उपचुनाव पर दिखाई देगा मुख्यमंत्री की घोषणाओं का। और अब कांग्रेस पार्टी पूरा जो फोकस है वह विजयपुर उपचुनाव सीट पर करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विवेक, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा है कि 365 दिन की मेहनत है, बुधनी और विजयपुर जीतेंगे।
बिल्कुल कविता, बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी और हमेशा से ही चुनाव के लिए हमेशा तत्पर रहती है, क्योंकि इसके पहले की यदि बात करें तो 2023 और 24 के चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है, उसके बाद से ही बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता की बात करें या बड़े नेताओं की बात करें तो लगातार जो मनोबल है बीजेपी पार्टी का वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही छोटे बूथ की यदि बात करें तो जो कमजोर बूथ है उनको भी मजबूत करने का जो काम है वह बीजेपी पार्टी हमेशा से ही करती दिखाई देती है, क्योंकि बीते दिन जिस प्रकार से बूथ की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें कमजोर जो बूथ के जो प्रभारी थे उस पर कहीं ना कहीं विचार किया गया कि उन बूथों को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। और अब दोनों ही उपचुनाव सीट की यदि बात करें तो हमेशा से देखने को मिलता है कि सत्ता सरकार में जो भी सरकार रहती है उसका कहीं ना कहीं बोलबाला रहता है। बुदनी की बात करें तो बुदनी हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रही है, और विजयपुर की बात करें तो विजयपुर के लिए बीजेपी पार्टी लगातार मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के मंत्रियों की यदि बात करें तो अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जो जवाबदारी है वह भी दी गई है। और कहीं ना कहीं विजयपुर उपचुनाव में तमाम मंत्रियों को भी उतारा जा रहा है, तमाम सांसद को उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आने वाले समय में खुद प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, और लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा लगातार प्रचार पे दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरफ प्रदेश सरकार की बात करें, बीजेपी सरकार की बात करें, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो सत्ता के सियासत से कई सालों से दूर है। अब देखने वाली बात होगी कि विजयपुर और बुदनी दोनों ही विधानसभा सीट की जनता किस राजनीतिक पार्टी को कितना प्यार देती है तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल रिजल्ट बताएगा। विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।